हेलो एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, रमज़ान का बहुत ही बाबरकत महीना कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाला है। उसकी प्रिपरेशन तो बनती है। यहाँ इस वीडियो में मैं जहाँ रमज़ान से रिलेटेड सहरी और इफ्तार की आपसे रेसिपीज़ प्रिपरेशन शेयर करूँगी, वहाँ मैं थोड़ा सा रमज़ान को लेकर डिकोर भी शेयर कर रही हूँ। ये मैंने टीमू से ऑनलाइन कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी। ये बॉल मैंने सैलेड के लिए ऑर्डर किया था। लीफ शेप में है। इट्स सो ब्यूटीफुल एंड मटेरियल इज़ वेरी गुड। सेरेमिक मटेरियल है और काफ़ी डीप और स्पेशियस है। एंड दिस मिनी डिश इन रेड एंड वाइट कॉम्बिनेशन ऑल्सो लुक्स वेरी क्यूट। वैसे मैंने इसको बड़ा साइज समझ के ऑर्डर किया था, लेकिन ये बहुत ही मिनी है, लेकिन इट्स ओके, मुझे बहुत अच्छी लगी है। इसमें आप सैलड या सॉस भी प्रेजेंट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट बॉल मैं आपको दिखाने लगी, ये तो मेरा फेवरेट हो गया है। आई एब्सोल्युटली लविंग दिस बॉल विथ हैंडल एंड ये परफेक्ट है सूप्स के लिए, पास्ता के लिए और किसी भी ऐसे फूड के लिए। एंड लुक एट द कलर कॉम्बिनेशन, दे आर वेरी सटल। बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया है और टेक्सचर भी बहुत अच्छा है इसका। इट नॉट ओनली लुक्स ब्यूटीफुल बट वेरी प्रैक्टिकल। और ये वाला सूप बॉल तो मेरा मंगवाने का कोई ख़ास इंटेंशन नहीं था, लेकिन मुझे ये इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था। एक तो पोल्का डॉट का इसका डिज़ाइन है और साथ में इसके हैंडल्स भी बहुत क्यूट हैं, तो मैंने इसको भी ऑर्डर कर लिया। बहुत एक्सपेंसिव नहीं था। और ये सारी जितनी भी डिशेस मैंने ऑर्डर किए हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बट दे रियली वर्क्स एंड लुक ब्यूटीफुल। और ये वाली ओवल शेप में मैंने टेक्सचर्ड ब्लैक प्लेट भी मंगवाई थी। ये भी सैलड या फिश के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ अ फुटेड बॉल इन राउंड शेप। बहुत ही फाइन टेक्सचर और मटेरियल है, सिरेमिक मटेरियल है, और इसको आप मोस्टली डिज़र्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप नट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और कैंडीज़ भी रख सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट साइज़ है। मैंने आपकी और अपनी दोनों की कन्वीनियंस के लिए बॉक्सेस को पहले से ही अनबॉक्स करके रखा हुआ था, ताकि इस पर टाइम वेस्ट ना हो और मैं क्विकली आपके साथ शेयर कर सकूं। Unfortunately, I received this ball completely broken. It was very delicate and beautiful and I'm feeling sorry for that. But things happen. हो सकता है शिपिंग के दौरान में टूट गया हो। देन मैंने टीमू की रिटर्न पॉलिसी को फॉलो करते हुए उन्हें टाइमली इन्फॉर्म किया। देन उन्होंने मुझे क्विकली रिफ़ंड कर दिया। और नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ लेंटल एंड राइस वॉशिंग बॉल। इसमें आप इजीली कोई भी दाल या राइस को वॉश कर सकते हैं। इसके आगे मिनी होल्स बने हुए हैं जिसमें से इजीली वाटर ड्रेन हो जाता है और मटेरियल भी सेफ रहता है और वेस्ट नहीं होता। नेक्स्ट ये वुवन ट्रे कह लें या बास्केट कह लें, बट इट्स मल्टी फंक्शनल ऑर्गेनाइजर ट्रे है। इसमें आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को रख सकते हैं। इट्स लाइक ओपन स्टोरेज बिन फॉर होम ऑर्गेनाइजेशन। दीज आर वेरी लवली सिल्वरी मेटल प्लेट्स और इसके सेंटर में बहुत ही ऑसम एम्बोस्ड फ्लोरल पैटर्न है। बहुत लाइट वेट और परफेक्ट साइज़ है। इसमें आप फ्रूट्स, नट्स या स्नैक्स रख सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ बहुत ही स्पेशल एंड प्रीटी मून एंड स्टार लाइट्स फॉर द होली मंथ ऑफ रमज़ान एंड ईद। ये LED स्ट्रिंग लाइट्स हैं वार्म वाइट कलर में, और इसको मैं आपको रमज़ान स्टार्ट होते ही डिकोर करके दिखाऊंगी। और ये है जी बहुत ड्यूरेबल एंड रिलायबल प्लास्टिक कुकी कटर सेट इन पिंक कलर, और ये बहुत परफेक्ट है ईद एंड रमज़ान सेलिब्रेशन के लिए, बिकॉज ये ईद एंड रमज़ान थीम कटर्स हैं। और ये है बहुत ही नाइस एंड इम्प्रेसिव मेटालिक मून एंड स्टार टेबल लैम्प, गोल्ड कलर में है एंड इट्स आइडियल फॉर रमज़ान डिकोर। और ये बैटरी पावर्ड लैम्प है, सो नो टेंशन टू प्लग इन। And this is the last but not least very elegant Ramadan moon and star serving tray. इसका मटेरियल वुडन है और इसमें आप नट्स और स्पेशली रमज़ान के लिए इफ्तार में डेट्स रख सकते हैं। आज की इस रमज़ान शॉपिंग में मुझे सबसे अच्छी मून एंड स्टार सर्विंग ट्रे लगी है। आपको इस सारी शॉपिंग में क्या चीज़ सबसे बेस्ट लगी है, मुझे कमेंट में शेयर कीजिएगा। नाउ लेट्स मेक रमज़ान मेक एंड फ्रीज़ रेसिपीज़। आज की जो मैं रमज़ान प्रिपरेशन कर रही हूँ इस वीडियो में, वो बहुत ज़्यादा बेसिक है, जो पूरा रमज़ान मुझे स्ट्रेस फ्री और वर्क फ्री रखेगी और मैं अपना मैक्सिमम टाइम इबादत को दे सकूँगी। नमाज, रोज़ा, कुरान, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इस मंथ में तो और भी ज़्यादा उसकी इम्पॉर्टेंस हो जाती है। सो इस सारी प्रिपरेशन का पर्पस सिर्फ फूड प्रिपेयर करके रखना नहीं है रमज़ान के लिए, बल्कि अपने टाइम को भी सेव करना है। सबसे पहले मैंने वाइट चना और लोबिया को 5 ग्राम्स लिया है और उनको मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। उनको मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा हुआ था। और साथ ही साथ मैंने 500 ग्राम्स माश की दाल ली है दही भल्लों के भल्ले बनाने के लिए, और इसको भी मैं बना के फ्रीज़ कर दूँगी।
फर्स्ट वॉशिंग दिस लेंटर वेरी वेल एंड देन विल सोक इट फॉर 6 आवर्स। और ये मैं वॉशेबल कंटेनर जो अभी मैंने आपको टीमू का दिखाया था उसमें मैं वॉश कर रही हूँ। बहुत ही इजीली और परफेक्टली वॉश हो गई है और ज़रा सा भी दाल का वेस्टेज नहीं हुआ, अदरवाइज़ तो वॉश करते हुए काफ़ी सारी दाल मुझसे गिर जाती है। अब मैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के लिए कैबिनेट से मिक्सर को निकाल के रेडी करके रख रही हूँ। अब मैं 1 बाय 1 दही भल्ला मसाला एंड पकोड़ा मिक्स बनाने लगी हूँ। सबसे पहले मैं दही भल्ला मसाला बना रही हूँ। उसके लिए मैंने राउंड रेड चिलीज़ ली हैं और इसको मैं हाफ टी स्पून ऑयल में थोड़ा सा कुक करके एक बॉल में निकाल रही हूँ। तमाम रेसिपीज़ की एग्जैक्ट मेजरमेंट्स मैंने अपने रेसिपी कार्ड में मेंशन कर दी हैं जो कि स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। After cooking red chilies for few minutes, I am cooking coriander and cumin seeds for few minutes until their fragrance arise. और अब इन तीनों चीज़ों को एक बॉल में रख दिया ठंडा होने के लिए। अब मैं पकोड़ा मिक्स बना रही हूँ। उसके लिए मैंने कोरिएंडर सीड्स, क्यूमिन सीड्स, देन कैरम सीड्स जिसे अजवाइन कहते हैं, फेन्यूग्रीक जिसको कसूरी मेथी कहते हैं, इन सब चीज़ों को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में स्लाइटली सा मैं कुक कर रही हूँ। फ्राइंग पैन इज़ ऑलरेडी वेरी हॉट सो ऑल द थिंग्स आर नॉट टेकिंग वेरी लॉन्ग टू कुक एंड प्रोड्यूस देयर फ्रेग्रेंस। अब मैंने एक लार्ज बॉल और स्ट्रेनर लिया है, इसमें बेसन डाल रही हूँ। स्ट्रेनर मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको रिमाइंड करवा सकूँ कि अगर आपने बेसन को पहले से स्ट्रेन नहीं किया हुआ तो वो आप कर लें ताकि तमाम लम्स इसमें से निकल जाएं और ये फ़ाइन हो जाए। मैंने पहले से करके रखा हुआ था सो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इसमें मैंने राइस फ्लावर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, टर्मरिक एंड रेड चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं और वो स्पाइसेस जो मैंने थोड़े से कुक किए थे उनको मैं कूट के डाल रही हूँ। इससे पकौड़ों में बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस और फ्लेवर आता है। और इन स्पाइसेस को मैंने किसी ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं किया क्योंकि मुझे ये पाउडर फॉर्म में नहीं चाहिए बल्कि मुझे कोर्स फॉर्म में चाहिए जो कि बहुत ही टेस्टी लगते हैं। एंड दिस मिक्सचर इज़ रेडी वेरी क्विकली। और इसको अब मैंने बॉल में डंप कर दिया और उसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ ताकि तमाम जो स्पाइसेस हैं वो किसी एक जगह पर इकट्ठे ना हो जाए, इवनली मिक्स हो जाएँ। बहुत ही यमी एंड स्पाइसी पकोड़ा मिक्स रेडी हो चुका है। इसको मैं एक कंटेनर में डाल के स्टोर कर रही हूँ रमज़ान के लिए ताकि जब भी मुझे पकोड़े बनाने होंगे जस्ट इसमें मैं वेजिटेबल और वाटर ऐड करके पेस्ट बना लूँगी और उसके मैं इजीली और क्विकली पकोड़े बना लूँगी। ये मेरे पास एक लेबल प्रिंटर मशीन है और इसमें से मैं पकोड़ा मिक्स का एक लेबल निकाल कर इस पर स्टिक कर दूँगी इसके लिड के ऊपर। और ये बहुत यूज़फुल है, इससे आपको पता रहता है कि किस कंटेनर में कौन सी चीज़ पड़ी है। अगर आपके पास ये प्रिंटर अवेलेबल ना हो तो आप हैंड रिटन स्ट्रिप्स भी लगा सकते हैं। इस स्ट्रिप के ऊपर फर्दर मैं एक टेप का पीस लगा रही हूँ जो कि इसको बहुत सेफ रखता है, ना तो ये उतरता है और ना ही वॉश करने से ये ख़राब होता है। और अब जो भल्ला मसाला के मैंने इंग्रेडिएंट्स कुक किए थे वो भी कम्प्लीटली ठंडे हो चुके हैं। नाउ दे आर रेडी टू ग्राइंड। इसको मैं एक ग्राइंडर में डाल रही हूँ सारा मिक्सचर इकट्ठा और इसमें मैंने रेगुलर सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट एंड मैंगो पाउडर जिसे आमचूर पाउडर कहते हैं वो ऐड किया है और अब मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ। और ये वाला मसाला आप दही बल्लों के अलावा चना चाट, लोबिया चाट या किसी भी और चाट में भी यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा टाइम तक चलता है, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स तो आप इसको ईजीली यूज़ कर सकते हैं। So this flavorful blend of spices is ready with full of aroma. Now I'm transferring it into a glass jar. इसके लिए मैंने 2 जार्स लिए, एक स्मॉल साइज़ जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ और जो लेफ़्ट ओवर मसाला है उसको मैं एक लार्ज जार में डाल के स्टोर कर दूँगी। होममेड मसाला हो या होममेड फूड हो, इसका सबसे मेजर एडवांटेज ये होता है कि आप कम्प्लीटली कॉन्फिडेंट और सेटिस्फाइड होते हो कि जो भी इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड किए गए हैं वो बहुत क्लीन और फ्रेश हैं। आफ्टर बॉइल्ड चिकपीज़ एंड रेड किडनी बीन्स आर रेडी। अब मैं इनको जिपलॉक बैग्स में डाल के फ्रीज़ कर दूँगी। आई विल मेक देयर सेवरल स्मॉल पैकेट्स। आई डिडंट टेक अ लार्ज जिपलॉक बैग, इंस्टेड आई विल डिवाइड दैम इक्वली इन अ स्मॉल पैकेट्स दैट विल बी कन्वीनियंट टू यूज़। अगर जिपलॉक बैग्स ना हो तो एयर टाइट कंटेनर्स में भी आप इसे फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जिपलॉक बैग्स का फ़ायदा ये है कि ये बहुत कम स्पेस में एडजस्ट हो जाते हैं। But before closing, make sure to vacuum all the air from bag. It will increase the capacity to adjust. चना और लोबिया के 3 पैकेट्स बन गए। अब इनको मैं फ्रीज़र में रखने लगी हूँ। Now I can safely store them in the freezer for up to 6 months.
These are frozen vegetable packets. I just wanted to show you as a sample. ये जूलियन कटिंग में कैरेट्स पड़ी हैं मेरे पास, इससे मैं पास्ता या फिर गजरेला या गाजर का हलवा भी बना सकती हूँ। ये मिक्स वेजिटेबल्स हैं फ्रोज़न, जो कि सूप या पास्ता में यूज़ हो सकती हैं। यू कैन फाइंड फ्रोज़न वेजिटेबल्स ऑन वेरी चीप प्राइसेस इन अमेरिका। सो अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप घर पर भी वेजिटेबल्स डिफरेंट जो आप यूज़ करते हैं ला के उनको फ्रीज़ कर सकते हैं कट करके। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट वर्क ऑन सोक्ड लेंटल। ये माश की दाल मैंने दही भल्लों के लिए सोक करके रख दी थी 6 आवर्स के लिए। अब मैं इसको एक मिक्सर में डाल के इसका एक पेस्ट बना लूँगी। इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करूँगी, देन मैं इसे ब्लेंड करूँगी। इसको बहुत ज़्यादा रनी नहीं बनाना है। इसकी कंसिस्टेंसी अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसी होनी चाहिए। ये एक बिल्कुल परफेक्ट पेस्ट बन गया है। अब मैं इसको विस्क करूँगी हैंड विस्क के साथ। इट रिक्वायर्स 10 to 12 मिनट्स टू विस्क। मेरा बैटर ज़्यादा और हैवी था तो मुझसे हाथ से वो प्रॉपर से विस्क नहीं हो रहा था, इसके लिए मैं इलेक्ट्रिक विस्क यूज़ कर रही हूँ और बहुत ही ये फ्लफ़ी सा बन गया है। बैटर की परफेक्शन चेक करने के लिए इसे वाटर में डालें थोड़ा सा। अगर ये फ्लोट करता है तो ये बिल्कुल परफेक्ट है फ्राई होने के लिए। अगर ये बॉटम में चला जाता है तो इसे मज़ीद विस्क करने की ज़रूरत है। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल को गर्म कर लिया और इसमें मैं पहले तो एक स्पून से डाला है, लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि स्पून से इतने अच्छे बन नहीं रहे हैं, तो अब मैं इसको हाथ की मदद से कर रही हूँ। एंड बाय द वे ये मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि अगर आप हाथ से डालोगी तो ज़्यादा राउंड और परफेक्ट बनेंगे। I'm making pricks with the fork to make them cook very deep and perfect. Then I will flip them to face hot oil to get in. दही भल्लों को मैंने फ्राई करने के बाद बेकिंग वायर पर रख दिया था ताकि एक्सेसिव ऑयल भी निकल जाए और ये कम्प्लीटली कूल डाउन भी हो जाए। अब ठंडा होने पर इनको मैंने 2 मीडियम साइज़ के जिपलॉक बैग्स में डाल दिया और इनको अब मैं फ्रीज़ कर दूँगी। नेक्स्ट आई एम मेकिंग आमंड ड्रिंक। उसके लिए मैंने 250 ग्राम्स आमंड सोक करके ओवरनाइट रख दिए थे और अब मैंने सुबह में इसको पील ऑफ किया है और इसमें मैं थोड़ा सा वाटर ऐड करके इसका एक पेस्ट बना लूँगी। जितना अच्छा पेस्ट बनेगा उतना ही अच्छा आपका ड्रिंक बनेगा, लेकिन मैं इसका बहुत फाइन पेस्ट नहीं बना रही हूँ बिकॉज आई लाइक कोर्स आमंड ड्रिंक, तो मैं इसको थोड़ा सा कोर्स ही रख रही हूँ। अगर आप बहुत स्मूथ और फाइन पेस्ट चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा और वाटर ऐड करके उसको मज़ीद आप ब्लेंड कर लें। अब मैंने एक पैन में 4 कप्स पानी लिया है और इसमें मैं 1 kg शुगर ऐड की है। नाउ मेक द शुगर सिरप अंटिल शुगर डिज़ोल्व्स कम्प्लीटली। शुगर डिज़ोल्व होने के बाद 5 मिनट्स और पकाना है इसको और फिर इसमें आमंड पेस्ट ऐड कर देना है। अब आपने इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करना है, लेकिन इसमें बॉयल नहीं आना चाहिए, सो यू हैव टू स्टिर इट कंटिन्यूसली। दिस डिलीशियस ड्रिंक बिकम्स रेडी वेरी क्विकली। 15 मिनट्स पकने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो गई है। अब मैं इसमें रोज़ एसेंस ऐड करूँगी एंड कार्डिमम पाउडर। एसेंस आपने जस्ट हाफ टी स्पून ही ऐड करना है, अदरवाइज़ ये कड़वा हो जाएगा। अगर आपके पास रोज़ एसेंस नहीं है तो आप आमंड एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। Mix it well and cook for 2 more minutes. Then it's ready. Turn off the flame and keep it to cool down before transferring into a bottle. Now I am quickly making 3 kinds of different chutneys. सबसे पहले मैं मिंट चटनी बना रही हूँ। सिलेंट्रो को वॉश करने से पहले ही मैं इसके रूट्स काट लेती हूँ और उसके बाद मैं इसको इजीली वॉश कर लेती हूँ। और ये है जी मिंट, और यहाँ पर मिंट इस तरह से मिलता है। दिस चटनी इज़ वेरी इजी टू मेक, रूटीन में बनती रहती है। इसमें सिलेंट्रो डाला है मैंने, मिंट और लेमन को छिलकों के साथ डाला है, ग्रीन चिलीज एंड सॉल्ट, क्यूमन सीड्स एंड सम वाटर। नाउ दिस इज़ रेडी टू गो इनटू द जार। एक तो ये वे है, आप चटनी बना के कंटेनर में रखते हैं, एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज के अंदर, जो कि 5 to 6 डेज़ आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करना है लाइक इन रमज़ान, तो फिर आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। और मैं इसको फ्रीज़ करके कैसे रखती हूँ वो भी मैंने आगे वीडियो में शेयर किया है। नाउ आई एम मेकिंग वेरी डिलीशियस टैमरिंड चटनी, और बहुत ही ज़्यादा ईजी है। मेरे पास टैमरिंड पेस्ट पड़ा हुआ था पहले का। अगर आप फ्रेश टैमरिंड पल्प के साथ लाइट कलर जैगरी पाउडर यूज़ करेंगे तो चटनी का कलर लाइट ब्राउन आएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा।
मेरे पास ये इंग्रेडिएंट्स पहले के पड़े हुए थे, पल्प भी था जो कि थोड़ा डार्क कलर में है, और जैगरी जो है वो भी मेरी डार्क है, तो इस वजह से ये कलर थोड़ा सा डार्क है, बट टेस्ट विल बी वेरी डिलीशियस एंड सो गुड। आई ट्राइड इट बिफोर। इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करके इसे मैंने 5 to 6 मिनट मीडियम फ्लेम पे कुक किया था। नाउ इट्स रेडी, जस्ट लेट इट कूल डाउन। Now I am making super easy and very quickly stuffed dates to make perfect iftar platter. इसके लिए मेरे पास पिटेड डेट्स भी हैं और दूसरी भी हैं, और मैं इसमें नट्स यूज़ कर रही हूँ। यहाँ मैं कैश्यू, वॉलनट और आमंड यूज़ कर रही हूँ। इफ्तार में हम डेट्स तो खाते ही हैं, सो दिस वे इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस एपेटाइज़र। अब मैंने एक ग्लास जार लिया है और दोनों डेट्स को मिक्स करके मैं इसमें डाल दूंगी। और लेफ्ट ओवर डेट्स मैं उसी कंटेनर में डाल के रख रही हूँ जिसमें से मैंने डेट्स निकाली। Tamarind chutney is completely cooled down. Now I am transferring it into a glass jar. और ये चटनी दही बल्लों में, फ्रूट चाट में और आलू चने तीनों में बहुत अच्छी लगती है। और इस वीडियो की लास्ट रेसिपी में मैं बना रही हूँ गार्लिक चटनी। उसके लिए ये सब इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए, इन सबको मैं मिक्सर में एक ही बार डालूंगी और जस्ट ग्राइंड कर लूँगी। I soak these cayenne chilies in regular water for 1 hour, but you can also soak in a hot water for 30 minutes. अगर आपके पास ये वाली पेपर ना हो तो आप राउंड वाली भी यूज़ कर सकते हैं। इस चटनी में मैंने चिलीज़ के साथ जस्ट टोमेटोज, गार्लिक, सॉल्ट, क्यूमिन एंड लेमन जूस ऐड किया। ये वाली चटनी पराठों के साथ, शामी कबाब के साथ, इवन पकोड़ों के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। इसकी मैंने क्वांटिटी कम बनाई है, तो इसे मैं स्मॉल एयर टाइट जार में रख रही हूँ। These are my mint and garlic chutney frozen cubes. इनको मैंने आइस क्यूब ट्रे में डाल के फ्रीज़ कर लिया था ओवरनाइट, और ये बहुत अच्छे से क्यूब्स बन गए। इनको आप इजीली इसमें से निकाल के किसी एयर टाइट कंटेनर या जिप लॉक बैग्स में डाल के भी फ्रीज़ कर सकते हैं, और जब आपको चाहिए उतनी क्वांटिटी में आप इसको निकाल के थॉ कर लें कुछ आवर्स पहले, और इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट वे टू कीप योर चटनीज फ्रेश फॉर लॉन्गर टाइम। और यहाँ ये आमंड ड्रिंक जिसको मैंने कवर करके छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए, बिल्कुल कूल डाउन हो गया। इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी और फिर एक फ़नल के थ्रू मैं इसको इजीली एक बॉटल में डाल के स्टोर कर दूँगी। 250 ग्राम्स आमंड और 1 kg शुगर के से ये बहुत सारा ड्रिंक बन जाता है और बहुत कंसनट्रेटेड होता है। 3 to 4 स्पून्स आर इनफ फॉर 1 ग्लास। इसको आप मिल्क के साथ या वाटर दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी, टेस्टी, न्यूट्रिशियस एंड रिफ़्रेशिंग है, स्पेशली रमज़ान में तो बहुत ही अच्छा है, और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मार्केट बेस्ड में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, सो घर पे बनाएंगे तो सेटिस्फाइड भी रहेंगे और इन्जॉय भी करेंगे, और बहुत बजट फ्रेंडली भी है। यहाँ पे मैंने मिल्क ऐड करके इसको रेडी किया है। Thank you so much for watching. I hope you enjoyed my today's video. I try to share all my Ramadan preparation and tips. If you like it, please share me in comments. I will see you in next video.